नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आप सभी का आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में स्वागत है। दोस्तों, मैं राम नरेश मिश्र आज आप सभी के लिए हिंदी से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सब इन प्रश्नों का अवलोकन कर लें और अच्छे से इसे दोहरा लें। कहीं कोई भी प्रश्न छूट न जाए। हमने यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे समय समय पर प्रसारित वीडियो आप सभी को प्राप्त होती रहे। तो आइए हम सब अपने प्रश्नों की शुरुआत करें। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए हमें हिंदी को अच्छे से बोलने, पढ़ने, लिखने आना चाहिए। इन्हीं सब बातों को ध्यान रखते हुए विभिन्न भारतीय सरकार की परीक्षाएं हिंदी से जुड़े प्रश्नों से भी होती हैं। हमने यहाँ कई विगत वर्षों से पूछे जा रहे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का चुनाव किया है। तो आइए इन प्रश्नों को अच्छे से हम लोग याद करें। प्रश्न 1, कान का कच्चा होने का अर्थ है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों को देखिए और ऑप्शनों को देखने के पश्चात आप इसे समझिए। यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, सुनी बात पर विश्वास करना। कान का कच्चा होने का अर्थ है कोई भी कोई बात कह दे उस पर विश्वास कर लेना। प्रश्न 2, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात ऑप्शन डी प्रभाकर भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि प्रभाकर का अर्थ सूर्य से है। शेष, षटपद, मधुकर, अली भ्रमर के पर्यायवाची हैं। प्रश्न 3, नीचे दिए गए परस्पर विलोम शब्दों के जोड़ों में से गलत को चुनकर लिखिए। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी है, प्रसन्न, आनंद। यहाँ प्रसन्न और आनंद एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। शेष ऑप्शन एक परोक्ष, प्रत्यक्ष, पुरस्कार, दंड और पराधीन, स्वाधीन एक दूसरे के विलोम है। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यांश के बदले में एक शब्द का चयन कीजिए जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए हों। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, खंडित। जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए हों उसे खंडित कहते हैं। प्रश्न 5, वीर रस का अस्थाई भाव है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात ऑप्शन बी सही है, उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। प्रश्न 6, निम्न में से दंतव्य वर्ण है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, तो। दंतव्य वर्ण यहाँ पर तो है। प्रश्न 7, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, तत्सम। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं उसे तत्सम कहते हैं। प्रश्न 8, लिखना क्रिया शब्द से बनने वाला भाववाचक संज्ञा पद है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, लिखावट।
लिखना का भाववाचक संज्ञा शब्द लिखावट है। प्रश्न 9, कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, घी। घी का बहुवचन नहीं बनता। शेष, गीत, घर, सख का बहुवचन बनता है। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्तम पुरुष में प्रयोग होने वाला सर्वनाम पद है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, हम। हम शब्द उत्तम पुरुष में प्रयोग होने वाला सर्वनाम पद है। प्रश्न 11, बेचारी वह तो फेल हो गई वाक्य में विशेषण है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, बेचारी। यहाँ बेचारी विशेषण को प्रदर्शित कर रहा है। प्रश्न 12, केवल सकर्मक क्रियाओं में होता है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं में होता है। प्रश्न 13, अधजला में से मूल शब्द कौन सा है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, जला। अधजला में से मूल शब्द जला है। प्रश्न 14, दर्शनीय शब्द का मूल धातु रूप क्या है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, दर्श। दर्शनीय शब्द का मूल धातु रूप दर्श है। प्रश्न 15, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, यण संधि। यहाँ पर यण संधि है। प्रश्न 16, प्याज शब्द का वर्ण विच्छेद है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, प धन य धन आ धन स धन अ से प्याज शब्द बनेगा। प्रश्न 17, समास का अर्थ है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, संक्षेप। समास का अर्थ संक्षेप से है। प्रश्न 18, निम्न में से मिश्रित वाक्य है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। तो यहाँ दिया गया यह वाक्य एक मिश्रित वाक्य है। प्रश्न 19, शक्तिशाली की विजय अर्थ वाली लोकोक्ति है। तो यहाँ दिए गए लोकोक्तियों में से ऑप्शन सी सही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। शक्तिशाली की विजय की लोकोक्ति यहाँ चरित्रार्थ हो रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। प्रश्न 20, पन्नग का समानार्थी शब्द है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से पन्नग का समानार्थी शब्द ऑप्शन ए है, उरग। उरग का समानार्थी पन्नग और पन्नग का समानार्थी शब्द उरग से यहाँ पर अर्थ है। प्रश्न 21, नीचे दिए गए परस्पर विलोम शब्दों के जोड़ों में से गलत को चुनकर लिखिए। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, महात्मा आत्मा। यहाँ विलोम शब्द का जोड़ा महात्मा और आत्मा गलत है। शेष पंडित का मूर्ख, भाग्य का दुर्भाग्य, मितव्ययी का अपव्ययी सही है। क्योंकि महात्मा और आत्मा यहाँ इसलिए गलत है क्योंकि महात्मा यहाँ अर्थ नहीं होगा बल्कि दुरात्मा होगा। दुरात्मा और आत्मा होना चाहिए, लेकिन गलत यहाँ चुनना था, इसलिए ऑप्शन डी ही सही है। प्रश्न 22,
निम्नलिखित वाक्यांश के बदले में एक शब्द का चयन कीजिए। दूसरों के दोषों को ढूंढने वाला। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, छिद्रान्वेषक या छद्रान्वेषी। जो दूसरों के दोषों को ढूंढता रहता है उसे छिद्रान्वेषक कहते हैं। प्रश्न 23, घृणा किस रस का स्थायी भाव है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, विभत्स। घृणा विभत्स रस का स्थायी भाव है। प्रश्न 24, किस समूह के सभी शब्द विदेशी हैं? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, किताब, सिनेमा, संतरा। शेष ऑप्शन बी में जनेऊ, ऑप्शन सी में प्रयोजन, ऑप्शन डी में महाविद्यालय देशी शब्द मिले हुए हैं, किंतु यहाँ सभी विदेशी बताना था, इसलिए ऑप्शन ए ही सही है। प्रश्न 25, पशुता शब्द उदाहरण है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात ऑप्शन सी सही है, भाववाचक संज्ञा का। पशुता शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ संज्ञा पशु है और उसका भाववाचक रूप पशुता है। प्रश्न 26, वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, प्राण। प्राण वह शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। शेष सभी बहुवचन एकवचन में प्रयोग हो जाते हैं। प्रश्न 27, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। तो वह कैसा सर्वनाम है? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, पुरुषवाचक सर्वनाम। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। प्रश्न 28, परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, उसने कुछ पानी पिया। यहाँ कुछ जो है परिमाणवाचक विशेषण को दर्शाता है। प्रश्न 29, सकर्मक क्रियाओं में होता है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात ऑप्शन बी सही है, कृतवाच्य एवं कर्मवाच्य। सकर्मक क्रिया में कृतिवाच्य और कर्मवाच्य दोनों होते हैं। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, अन उपसर्ग का किस शब्द में प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ देखने के पश्चात ऑप्शन डी सही है, अनुराग। अनुराग शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। शेष ऑप्शन अनजान, अनपढ़, अनहोनी में अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, आज आप सभी ने 30 प्रश्नों का अवलोकन किया। हम आप सभी के लिए आज 2 सवाल भी दिए हैं। इन सवालों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे समय समय पर प्रसारित वीडियो आपको प्राप्त होती रहे और आप अपनी परीक्षाओं की तैयारियां करते रहें। आज 2 सवालों में से पहला सवाल है, पशुता शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? और प्रश्न 2, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और शीघ्र ही मैं आप सभी के लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। आप अपनी पढ़ाई मन लगा के करते रहिए और नियमित रूप से अध्ययनरत रहिए। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।